हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो सीरियल पे सीरियल। छोटे पर्दे की तमाम खबरों को समेटे हुए एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है आपकी ये दोस्त तुलिका। छोटे पर्दे पर बड़े सितारों का अपनी फिल्मों को प्रमोट करने का सिलसिला आम हो चुका है, लेकिन ये सितारे सिर्फ अपनी फिल्मों को ही प्रमोट नहीं करते बल्कि खुद सीरियल का हिस्सा बन जाते हैं। तो देखिए ना, इमरान खान भी पहुंचे हैं पुनर्विवाह के सेट पर और कैसे बन गए हैं इस सीरियल का हिस्सा। भाई आपको तो पता ही है कि राज अपनी बीवी सरिता का पुनर्विवाह कराने की जुगाड़ में है और इस पुनर्विवाह में इनकी मदद करने पहुंची हैं कुबूत है वाली जोया और साथ ही साथ पहुंच गए हैं बॉलीवुड एक्टर इमरान खान भी। और तो और इमरान ने तो यहाँ संगीत की ऐसी महफिल जमाई कि देखने वाले भी इनके इस अंदाज को देख इनके कायल हो गए। मेरे यार का दुश्मन हाय 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 हाय। राज के इरादों को और प्यार से मजबूत करने पहुंचे बॉलीवुड एक्टर इमरान खान। अजी आए तो ये जनाब अपनी आने वाली फिल्म का प्रमोशन करने थे, लेकिन इस सीरियल की कहानी और हीरो राज दोनों ही इतना पसंद आए कि इमरान तो इनके दीवाने बन बैठे। थोड़ी बहुत समझ है मेरी कहानी के बारे में और स्टोरी लाइन के बारे में। मुझे राज का कैरेक्टर बड़ा सही लगा। वैसे शुरुआत में perhaps he is what he has done is not correct, लेकिन उसके इरादे सही थे that he wants to get सरिता remarried। तो इनकी ये सोच मुझे अच्छी लगी। इमरान को यूं तो टीवी सीरियल देखना कतई पसंद नहीं, लेकिन फिर भी जनाब ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए चुना टीवी सीरियल को ही। आखिर इसकी वजह क्या है, जरा इनकी जुबानी ही सुन लीजिए। जी मैं टीवी नहीं देखता। देखिए इस देश में टीवी का ऑडियंस इतना बड़ा है और उसकी पहुंच इतनी ज्यादा है कि अगर आप किसी चीज को प्रमोट करना चाहे वो फिल्म है या कोई प्रोडक्ट, इफ यू वांट टू प्रमोट इट यू हैव टू रीच आउट टू द टीवी ऑडियंस। इट इज द इजीएस्ट, इट इज द बेस्ट वे एंड इट इज द क्विकेस्ट वे। तो सुना आपने, असल में इमरान को छोटा पर्दा कम और छोटे पर्दे का दर्शकों से कनेक्शन खूब भा रहा है, तभी तो ये जनाब भी छोटे पर्दे पर काम करने को बेकरार हैं और किसी अच्छे ऑफर की तलाश में हैं। अब तक मुझे ऐसे कोई एक्साइटिंग ऑफर मिला नहीं है। अगर मुझे कुछ ऐसा एक्साइट करे, इंटरेस्ट करे तो जरूर कोई टीवी शो करना चाहूंगा। वैसे छोटे पर्दे पर आने की मुराद तो न जाने इमरान की कब पूरी होगी, लेकिन हाँ आज इनके पुनर्विवाह टीवी सीरियल के सेट पर शूट करने से इन टीवी सितारों के मन की मुराद जरूर पूरी हो गई। हम जब वेट कर रहे थे पिछले काफ़ी दिनों से कि हमने सुना कि इमरान आ रहे हैं हमारे साथ, एंड टुडे व्हेन वी शॉट विद हिम, हमें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हम इन्हें जानते नहीं या पहले कभी मिले नहीं। सो देयर वाज ग्रेट कंफर्ट लेवल। यूं तो हमारे टीवीपुर में कुछ भी मुमकिन है और सीरियल की इस माया नगरी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इमरान के आने से तो शायद कुछ ऐसा हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार हमारी टीवी सीरियल की बहू अपने पुनर्विवाह पर खुशियां मना रही हैं। वही इमरान का आना तो शायद पुनर्विवाह में शगुन का इशारा है, क्योंकि इनके आते ही संगीत की महफिल यहाँ ऐसी जमनी शुरू हुई कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। पहले इमरान और अब सरिता। जरा देखिए तो सही सरिता की ये डांस परफॉर्मेंस। मैं इनकी अदाओं को देख तो हम भी कंफ्यूज्ड हैं। ये खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस आखिर है किसके लिए, इमरान के लिए या फिर राज के लिए? न जाने सरिता अपने इस नगमे से अपने दिल का कौन सा हाल बयां करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में हम क्या कहें, हम तो यही कहेंगे सरिता आप अपनी कोशिश जारी रखिए। सीरियल ससुराल सिमर का में एक बार फिर से आ गया है जश्न का माहौल, क्योंकि सिद्धांत एक बार फिर से बनने जा रहा है दूल्हा और उनकी दुल्हन बनी है रोली की हमशक्ल झुमकी। ससुराल सिमर का टीवी सीरियल में जश्न का माहौल है। आपको पता है क्यों? अरे भाई सिद्धांत की एक बार फिर से होने वाली है शादी। पहले रोली, फिर नैना और अब सिद्धांत की जिंदगी में दस्तक देने जा रही है झुमकी। और सिद्धांत और झुमकी की शादी की तैयारियां भी भारद्वाज परिवार में शुरू हो गई हैं। आज झुमकी के हाथों में लगने वाली है सिद्धांत के नाम की मेहंदी, तभी तो आज घर में चल रहा है नाच गाना। सब माता जी की देन है। एक और शादी करवा रही है मेरी और पता नहीं और कितनी करवाएंगी। हम
सिद्धांत को लकी कहें या अनलकी? लकी इसलिए क्योंकि ये साहबजादे हर 6 महीने शादी रचा रहे हैं, और अनलकी इसलिए कि सिद्धांत जिससे भी शादी करते हैं वो या तो भगवान को प्यारी हो जाती हैं या फिर इन्हें छोड़कर भाग जाती हैं, और खुद बेचारे सिद्धांत भी अपनी किस्मत का रोना रो रहे हैं। सिद्धांत का मंगल थोड़ा भारी है, जो लड़की आती है टपक जाती है, चली जाती है, भाग जाती है। तो ये जो है, अभी देखते हैं झुमकी के साथ क्या होता है, इसके कैरेक्टर के साथ क्या होता है। रोली मर गई, हाँ रोली मर गई, नैना भाग गई, झुमकी आई है, अभी उसकी बारी है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये मनीष हैप्पी है, सिद्धांत हैप्पी नहीं है। सिद्धांत की हालत बहुत खराब है बेचारे की, तो इसलिए ये और प्रेम मुझे बैठ के संभाल रहे हैं। संभालिए अपने आप को, कल्ट लाइन बोल रहे हैं। वैसे काफी टाइम के बाद सिद्धांत की शादी की तैयारियों के साथ साथ भारद्वाज परिवार में लौट आई हैं खुशियाँ, लेकिन लगता है ये खुशियाँ सिर्फ 4 दिन की चांदनी की तरह हैं, क्योंकि शायद सीरियल में कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और इस ट्विस्ट की बिजली भी हमेशा की तरह सिमर पर ही गिरेगी। दरअसल ट्विस्ट का इशारा हम नहीं बल्कि सिद्धांत कर रहे हैं। ड्रामा होने वाला है, ये बिजली गिरने वाली है इनके ऊपर। घर पे बिजली के कभी तार खुले रह जाते हैं, कभी कुछ बिजली का, तो आज जो होने वाला है उसमें एक सस्पेंस है। झुमकी और सिद्धांत की खुशियां देख ड्रामा क्वीन खुशी कोई न कोई साजिश न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप जरा इंतजार करिए खुशी की नई साजिश और जबरदस्त ट्विस्ट का। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि छोटे पर्दे की और भी ढेर सारी खबरें हैं हमारे पास। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें, रोजाना रात 10:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम, रोजाना सुबह 3:45 पर, सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं काशिश हैदराबाद, मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। मोहम्मद कैप मार्ट, मदीना सर्कल, टोली चौकी। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर।
सीरियल एक घर बनाऊंगा में आ गया है एक नया ट्विस्ट, क्योंकि आकाश ने फैसला किया है पूनम के साथ जिंदगी बिताने का, लेकिन उसके घर वालों को ये फैसला मंजूर नहीं है। वो तो ये शादी मानने तक को तैयार नहीं। चंद मिनट नहीं हुए और कैसे जुबान लड़ाती है लड़की, हर बात में पलट मार। अरे चाचा, ये तो एकदम लड़ाकिन है। अरे भीमा भैया, कैसी लड़ाकिन लड़की को ला रहे हैं आप बहू बनाकर। सीरियल एक घर बनाऊंगा में अभी अभी एक ट्विस्ट आया ही था कि फिर आ गया है एक और नया ट्विस्ट। पहले तो पूनम ने अपनी ही शादी तोड़ी, फिर उसके बाद आकाश ने लिए पूनम के साथ 7 फेरे, और अब जब आकाश ने पूनम के साथ किया गृह प्रवेश तो पूनम का स्वागत आरती के थाल से नहीं बल्कि हुआ अपमान और जिल्लत से। शादी कर ली? क्या बकवास कर रहे हो तुम? शादी कर ली मतलब मैंने क्या समझाया था तुम्हें? मैंने तुमसे कहा था कि उस आदमी के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। वो ढीठ और मक्कार आदमी है जो केवल अपने बारे में सोचता है। आकाश के घर वालों ने न सिर्फ पूनम और उसके परिवार पर आकाश को फंसाने की तोहमत लगाई, बल्कि उसे अपनाने से भी कर दिया इनकार। मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। वो लोग तुम्हें फंसा सकते हैं, मुझे नहीं। ना तो मैं इस शादी को मानता हूं और ना ही इस लड़की को इस घर की बहू। इतना ड्रामा काफी नहीं था कि वहां तोहमत लगाने के लिए आ गए आकाश के बाबूजी के दोस्त, जो अपनी बेटी तारा से आकाश का विवाह करवाना चाहते थे। बंद कीजिए अपनी नौटंकी। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं। क्या लगता है आपको कि आपके इस नौटंकी में मैं शामिल हो जाऊंगा और आकाश और तारा का रिश्ता तोड़ दूंगा? में आग बबूला हुए तारा के पिताजी तो आकाश का हाथ पकड़ उसे मंडप में भी ले गए और जबरदस्ती करवाने लगे आकाश और तारा के फेरे भी। छोड़िए। ये शादी होगी और इसी वक्त होगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बस। वहीं जहां एक और ये पूरा ड्रामा चल रहा था, वहीं दूसरी ओर पूनम बेचारी ये सब खड़े खड़े चुपचाप देख सुन रही थी। पर पूनम कहाँ अत्याचार और अपमान सहने वालों में से है, तो क्या पूनम तोड़ेगी अपनी चुप्पी या बर्दाश्त करेगी इस अपमान को? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि शो में और कौन कौन सा नया ट्विस्ट आता है। तारा, तुमसे मेरी फोन पर बात जरूर हुई थी, लेकिन इस रिश्ते के बारे में हमारी कोई बात। यदि तुम्हें मेरी किसी बात से गलतफहमी हुई है तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। आप ही बताइए, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी एक शादीशुदा लड़के से हो? किसी के मानने या न मानने से कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ इस शादी को। मैंने विधिवत शादी की है पूनम जी से और वो मेरी पत्नी है। और आप अगर अपना फेवरेट सीरियल मिस कर गए हो तो हम लेकर आए हैं एक बार फिर से क्या कुछ हो रहा है आपके फेवरेट सीरियल में। लाइफ ओके पर शुरू हुआ एक नया शो, पुलिस डायल 100। आर्थिक अपराध प्रकोप। पुलिस फाइल से निकाली गई सच्ची घटनाओं पर आधारित है ये सीरियल, यानी कि लोगों को आगाह करने की एक और कोशिश। सावधान इंडिया और दस्तक की कड़ी में एक और शो जो आपको बताएगा कि अपराधी आपके आसपास ही है। कितना बड़ा बच्चा है? 2.5 साल का। अच्छा, कैसे गुम हो गया? नीचे पार्क में खेलेगा, वो मिला नहीं बाद में। आप ऐसा करें कल्याण सिंह सर, तुरंत इसमें केस रजिस्टर कराएं सर, और सब इंस्पेक्टर नगेंद्र सर, और हेड कांस्टेबल जसवंत सर, एंड कांस्टेबल संजीव सर, इनको तुरंत भेजिए इनके साथ सर। पुलिस बच्चे के पिता के साथ उनके घर के लिए निकल पड़ती है। और वहां पहुंच के इन्वेस्टिगेशंस शुरू करती है।
चलिए कड़वी हकीकत की जमीन से निकल के अब चलते हैं एक और सच की दुनिया में, जहां अभय देओल ताक झाक कर रहे हैं महिलाओं की दुनिया में। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, टेंशन भुलाना हो तो छुट्टी ले लो, बट कभी कभी ये छुट्टी ही टेंशन का कारण बन जाए तो क्या। सो आज देखते हैं कि कैसे चलती है प्रीति, पल्लवी और महिमा की फैमिली ट्रिप। मैं वसई में हूँ, आज मिस्टर नागी की फैक्ट्री में उनका कुछ काम करने के लिए आई हूँ। कितने बुरे हैं ये टीवी वाले, छुट्टियां भी आराम से मनाने नहीं देते, यहाँ भी पीछा करते रहते हैं। लेकिन इसका भी एक फायदा है। मैं दिल्ली जा रही हूँ क्योंकि कुछ शादियाँ हैं और मेरा पहला करवा चौथ भी है। दिल्ली में आप जो भी पहनते हैं वो ऊपर से नीचे तक आपको लोग लो जी, सारी नेगोशिएशंस के बाद पल्लवी चली गई दिल्ली अपने माँ के पास, और वहाँ गोवा पहुँच गई है प्रीति मम्मी और जोहान के साथ गोवा के बीच। गोवा में 3 दिन, वाह ऐश है। तो फिर प्रीति के चेहरे की जगमगाती स्माइल के बदले ये डगमगाता क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्यों लगता है कि हमारी जानी पहचानी प्रीति पटाखा मुंबई में रह गई है और गोवा में आई है कोई नकली प्रीति? मेरा बच्चा सो गया। इस वक्त अगर मैं अपने दोस्तों के साथ होती तो मैं चाय नहीं पी रही होती, मैं एनीवे। हाउ स्वीट, ये लड़कियां छमक छलों पे बॉलीवुड डांसिंग। हमने भी बैठे बिठाए दिल्ली और गोवा की सैर कर ली। प्रीति के लिए ये छुट्टी मजा कम सजा ज्यादा लग रही है। वो चाहती है करना कुछ और, पर करना पड़ रहा है कुछ और। यार अपनी माँ से क्यों नहीं बात करती? वो कह दे माँ से, नहीं खेलना मुझे तम बोला, चलो कहीं बाहर चलते हैं, कुछ और करते हैं। अब माँ ही तो है ना, देवी माँ तो नहीं कि ऐसे ही प्रीति के मन की बात समझ ले। महिमा की बहन गरिमा को देख लो, जरूरत पड़ी तो बिना झिझक उठाया फोन, घुमाया नंबर महिमा का। बट ऐसा क्या हुआ है अचानक? सब ठीक तो है? हाँ किट्टी बेटा, मैं आ रही हूँ। मैं आज शाम को मेरी ट्रेन है, मैं कल पहुँच जाऊंगी तेरे पास, ठीक है? हाँ टेंशन मत लियो, तू आराम से ना, मैं तेरा रिचार्ज भी करा रही हूँ अभी, ठीक है? यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि छोटे पर्दे की और भी ढेर सारी खबरें हैं हमारे पास। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई वीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं स्वीट्स, आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। अनमोल बेकर्सविल बिस्किट, हर बाइट में रियल इंग्लिश बेकरी का स्वाद। रोजे का जो असल मकसद है, जो एम है, वो तो तज़किया बातिन, तज़किया नफ्स, तरबियत है। प्रोग्राम इस्तकबाल रमजान बरोज चांद रात 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो है, हर दिल में अरमां होते तो है, बस कोई समझे जरा। दिल पे एक नया सा नशा छा गया, खो रहा था जो ख्वाब लौट आ गया, ये जो एहसास है जो करार है, क्या इसी का ही नाम प्यार है, ये जो एहसास है जो करार है, क्या इसी का ही नाम प्यार है, पूछे दिल थम के जरा, तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो है, बस कोई समझे जरा, तिनका 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 तिनका। तो सीरियल पे सीरियल में वक्त हो गया है गॉसिप का, जिसके बिना हमारा ये एपिसोड तो पूरा ही नहीं होता। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हो रहा है आपके फेवरेट सितारों के लाइफ में। टेक्नोलॉजी, आप चाहें जो भी कह लें, कभी वरदान है तो कभी परेशानी साबित होती है। और हमारी आज की पहली गॉसिप कुछ इसी से जुड़ी हुई है, जब एक्टर मृणाल चौधरी के लिए यही टेक्नोलॉजी परेशानी साबित हुई। हाल ही में स्टार प्लस के शो खामोशिया में मुख्य किरदार निभाने वाली मृणाल चौधरी शॉपिंग की दीवानी है और हमेशा की तरह उन्होंने शॉपिंग मॉल से कर ली ढेर सारी खरीदारी, पर जब बारी आई पेमेंट की तो मृणाल के होश उड़ गए। पेमेंट करने के लिए जैसे ही मृणाल ने अपना डेबिट कार्ड निकाला, उन्हें पता चला कि उनके इस कार्ड की तारीख एक्सपायर हो चुकी है। बस फिर क्या था, मृणाल हो गई शर्मसार और उन्हें वापस करना पड़ा पूरा सामान। खैर, मृणाल अब ये सोचकर ही खुश हैं कि कम से कम उन्होंने खूब सारे पैसे तो बचा लिए। क्यों मृणाल? हमारी दूसरी चटपटी गॉसिप आ रही है एक्टर आभास मेहता के बारे में। वही आभास जिन्होंने हाल ही में जी टीवी के शो बदलते रिश्तों की दास्तान छोड़ दिया था, क्योंकि वो अपने किरदार से खुश नहीं थे। अब खबर यह है कि आभास इतने ज्यादा चूजी हो गए हैं कि उन्होंने हाल ही में टीवी के 2 बड़े शोज के ऑफर ठुकरा दिए, संस्कार और मेरी भाभी। दरअसल आभास का कहना है कि मेरी भाभी शो में उन्हें उनकी उम्र से 10 साल बड़े आदमी का किरदार निभाने के लिए कहा गया, जो वो नहीं करना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर संस्कार में उन्हें बस नेगेटिव रोल करने को कहा गया, जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। चलिए, आभास आपके एहसासों का आभास हमें हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको कोई आपके लायक शो मिल जाए। सीरियल पे सीरियल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे छोटे पर्दे की कुछ और खबरों के साथ, क्योंकि वक्त हो गया है समाप्त। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। यू टेक केयर एंड गुड बाय। रोजे का जो असल मकसद है, जो एम है, वो तो तज़किया बातिन, तज़किया नफ्स,
तरबियत है। प्रोग्राम इस्तकबाल रमजान बरोज चांद रात 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। तरदामनी पे शेख, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन छोड़ दें तो फरिश्ते वुज़ू करें, दामन छोड़ दें तो फरिश्ते वुज़ू करें। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपकाए, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे।